हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 76 है। पिछले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, सर्च और 2D मैट्रिक्स लीड कोड 74। इस वीडियो में हम उसका पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका सर्च और 2D मैट्रिक्स सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा जो है सर्च और 2D मैट्रिक्स लीड कोड 74। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक 2D मैट्रिक्स गिवन है और 2D मैट्रिक्स में आपको एक टारगेट गिवन है, वो टारगेट प्रेजेंट है, यानी ये आपको जो बतानी है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, 2D एलिमेंट को 1D में कन्वर्ट कर लिया था। तो जैसे अगर आप 2D को 1D में यहाँ कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आप 2D को 1D में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 1 4 7 11 और 15 के बाद 2 5 आ जाएगा, तो 2 5 सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, 2 5 आपके सॉर्टेड नहीं है, तो यहाँ आपका 2D से आपका 1D में कन्वर्ट करना ये आपका सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है रो वाइज सॉर्टेड है और यहाँ पर कॉलम वाइज भी चीज़ें क्या है, सॉर्टेड है। देखिए, हर रो सॉर्टेड है, 1 4 7 15 2 5 8 और 3 6 9, और हर कॉलम सॉर्टेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ऐसे करके। तो हमें एक टारगेट एलिमेंट सर्च करना है। तो ब्रूट फोर्स ये होगा आपका, ब्रूट फोर्स यानी कि आपने क्वेश्चन देखा, जो आपके दिमाग में अप्रोच आई वो ब्रूट फोर्स अप्रोच कहलाती है। तो आप जो है फॉर के अंदर फॉर लो। ठीक है, ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, तो इसको इंडेक्सिंग में मार्क कर देता हूँ। तो ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये भी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप जो है फॉर के अंदर फॉर चलाइए, एक आई रहेगा आपके रो में, एक जे रहेगा आपके, जे कहाँ पर रहेगा, जे आपके कॉलम के लिए रहेगा। ठीक है, अब जो है एक फॉर आई बराबर 0 से आई लेस देन n तक चल रहा है, n यानी कि आपका रो, और एक जो है j चल रहा है 0 से j लेस देन m तक, m यानी कि आपके कॉलम। और यहाँ पर चलने के बाद जो है यदि आपका कहीं पर भी ARR i और j क्या हो जाते हैं, आपके इक्वल टू टारगेट हो जाते हैं, तो आपको क्या कर देना है, आप रिटर्न करोगे ट्रू, आप रिटर्न करेंगे ट्रू। और अगर नहीं मिलता तो इस लूप के बाहर आपको रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ आपका n क्रॉस m हो जाएगी। ठीक है, और n क्रॉस m हो जाएगी, और जो है अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो वीगो ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे कि हम फॉर के अंदर फॉर जो है नहीं लगाने वाले। तो देखिए, इसको ऑप्टिमाइज हम कैसे करेंगे कि आपका टारगेट जो है 5 है, आपका टारगेट जो है 5 है, तो आपको जो है आप सेकेंड तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो टारगेट 5 है, या तो फर्स्ट रो में मिलेगा, या सेकेंड रो में मिलेगा, या थर्ड में मिलेगा, या फोर्थ में मिलेगा। आप जो है फर्स्ट रो से स्टार्ट करो। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, और लास्ट एलिमेंट क्या है आपका, 15 है, लास्ट एलिमेंट 15 है। यानी कि आपको आपका टारगेट एलिमेंट 1 से लेकर 15 के बीच में मिल सकता है। तो आप इस रो में बाइनरी सर्च अप्लाई करने की कोशिश करो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप यहाँ पर आ जाइए। और यहाँ पर आने के बाद जो है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2 है और लास्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट आपका 19 है, तो 2 से 19 के बीच में भी 5 मिल सकता है, 2 से 19 के बीच में ही 5 मिल सकता है। तो आप यहाँ भी बाइनरी सर्च अप्लाई करके देखिए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आगे बढ़ जाइए। लेकिन यहाँ टारगेट मिल गया तो यहीं से आप रिटर्न क्या करा दो, ट्रू करा दो। ठीक है, तो उसमें जो है आपका n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है, तो हम जो है वो अप्रोच में नहीं करेंगे। वो अप्रोच हमने पिछले क्वेश्चन में आपको जो समझाया था। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें देखिए कि जैसे कि फर्स्ट रो में जो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और लास्ट पॉइंट 15 है, यानी कि 1 से 15 तक एलिमेंट है, यानी कि 5 मिल सकता है, 5 मिल सकता है। तो मैं लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा, आप फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा और लास्ट एलिमेंट को टारगेट से कंपेयर करूंगा। अब जो है देखिए, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ तो रो सेम होगा, लेकिन कॉलम क्या हो जाएंगे, मेरी चेंज हो जाएंगे। अब जो है मेरा जो अभी एलिमेंट 15 है वो टारगेट से क्या है, बड़ा है, तो हो सकता है कि वो मुझे 15 के पहले मिले। 11 है, टारगेट से बड़ा है, ठीक है, तो मुझे पीछे आ जाना है। 7 है, टारगेट से बड़ा है, तो मुझे पीछे आ जाना है। अब 4 है, 4 जो है आपका टारगेट से क्या है, छोटा है, तो जब एलिमेंट जो है ये वाला एलिमेंट टारगेट से क्या हो, छोटा हो, मैं रो को चेंज कर दूंगा, क्योंकि इस रो में ये रो सॉर्टेड है, तो यहाँ पर 4 आ गया, तो इसके पिछला एलिमेंट भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो मैं जैसे ही रो को चेंज करूंगा तो यहाँ पर मुझे अपना टारगेट एलिमेंट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम फिर से समझाते हैं कि हमने इसमें क्या किया। आप जो है
फर्स्ट रो से स्टार्ट कीजिए। आप जो है यहाँ पर 2 कॉलम बना लो, एक आप जो है रो बना लीजिए, आप यहाँ जो है एक रो बना लें और रो के बाद जो है एक बना लीजिए कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम बना लीजिए, ठीक है। आप रो नंबर 0 से स्टार्ट करो। आप रो नंबर कहाँ से स्टार्ट किए, आपने रो नंबर जो है 0 से स्टार्ट किया। अब रो नंबर 0 से स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप लास्ट कॉलम से स्टार्ट कीजिएगा। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आप जो है हमेशा लास्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। लास्ट कॉलम से इसीलिए स्टार्ट करेंगे यानी कि अगर वैल्यू बड़ी है तो आपको फर्स्ट पास में ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 15 है, 15 जो है मेरा टारगेट से बड़ा है, तो अभी कॉलम की वैल्यू क्या है, कॉलम की वैल्यू आपकी 4 है, तो इसको जो है मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। हमारी कॉलम की वैल्यू क्या है, अभी 4 है, तो 4 है, टारगेट से बड़ी है, यानी कि 15 जो है हमारा टारगेट एलिमेंट नहीं है, तो हमें टारगेट एलिमेंट पहले मिल सकता है 15 के। तो हम रो की वैल्यू को सेम रखेंगे और कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, यानी कि मैं थर्ड कॉलम में आ जाऊंगा। तो मैं जो है थर्ड कॉलम में आ गया। थर्ड कॉलम में आने के बाद जो है अब मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास 11 आया। अब 11 जो है फिर भी टारगेट से बड़ा है, तो जो है हम क्या करेंगे, अगेन हमारी कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, हम 7 पर आ गए। तो यहाँ पर जो है मैं 7 पर आ गया। 7 पर आने के बाद 7 भी टारगेट से बड़ा है, तो मैं अगेन कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा, अब 4 पर आ गया। अब जो है मेरी जो यहाँ पर जो मेरा कॉलम था, ये मेरी जो कॉलम की वैल्यू 2 थी, 2 के बाद अब 1 हो गई क्योंकि मैं 4 पर आ गया। अब देखिए, जब जब आपकी एलिमेंट जो है टारगेट से छोटा हो, तो आपको इधर आने से वो एलिमेंट नहीं मिलने वाला, तो आप रो को चेंज करो, आप रो को चेंज करो, यानी कि आप जो है कॉलम फर्स्ट में थे, अब आप क्या चेंज करेंगे, रो को चेंज करेंगे, यानी कि रो की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। तो जैसे ही मैंने रो की वैल्यू को 1 से बढ़ाया, रो की वैल्यू को 1 किया, और जो कॉलम था वो तो 1 पे ही था, तो देखिए 1,1 में यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मुझे अपना टारगेट एलिमेंट मिल गया, जो कि है आपका 5। ऐसा मान के चलिए आपका एक और एग्जांपल दिखाते हैं। ये एग्जांपल आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एक और एग्जांपल दिखाते हैं। इस बारी मैं टारगेट क्या रखूंगा, इस बारी जो टारगेट है वो हम टारगेट रखते हैं, वो टारगेट में रखूंगा इस बारी आपका 12 को रखता हूँ, ठीक है। टारगेट जो है मैंने 12 को रखा, देखिए कैसे आंसर आएगा, ठीक है। और ये है आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और एक रो लिया, रो के बाद क्या लिया, आपका कॉलम लिया, ठीक है। तो रो की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। अब जो है लास्ट कॉलम से स्टार्ट करने के बाद आप देखिए 15 है, 15 क्या है, टारगेट से बड़ा है, यानी कि आपको कॉलम को डिक्रीज करना है, यानी कि आपको यहाँ पर आना है। तो आप यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आने के बाद आपकी कॉलम की वैल्यू होगी 3, आपकी कॉलम की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब आपका जो एलिमेंट है वो टारगेट से छोटा हो गया, तो जब जब एलिमेंट छोटा हो जाए टारगेट से, आपको क्या करना है, रो को चेंज करना है, यानी कि रो की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देनी है। तो मैं रो की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया, और मेरा जो कॉलम था वो तो 3 पर ही था। तो देखिए जैसे ही आप थर्ड कॉलम पर थे, आपने रो की वैल्यू को 1 कर दिया, तो आपको आपका टारगेट एलिमेंट मिल गया, जो कि है आपका 12, यानी कि मुझे 1 2 3 पास ही करने पड़े, 3 पास मुझे अपना टारगेट एलिमेंट जो है मिल चुका है। तो इसका कोड करते हैं, कोड के बाद आपको इसको ड्राइव करके दिखाएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा कोड होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंट जो है रोस ले लेंगे, नंबर ऑफ रोस, ठीक है। इसको मैं प्यूरा रखूंगा, तो रोस ले लिया, और रोस क्या होते हैं, मैट्रिक्स का लेंथ। तो इसको आप मेट कर दो, आप फंक्शन की सिग्नेचर को चेंज कर सकते हो। मेट डॉट लेंथ करेंगे तो आपके नंबर ऑफ रोस आ जाते हैं, और इंट कॉलम्स यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स टोटल। तो मेट 0 डॉट लेंथ करेंगे, यानी कि किसी पर्टिकुलर रो का आप लेंथ निकाल दोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाते हैं। तो लेंथ किया तो आपके सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे। एक रो रहेगा, ये सिंगुलर रहेगा, 0 पे स्टार्ट होगा, और कॉलम जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये नंबर ऑफ कॉलम है उससे एक कम, कॉल्स -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब वाइल शुरू करेंगे। वाइल जो है जब तक रो छोटा है किससे, नंबर ऑफ रोज से, या मॉडिफाई बाय सर्च लगा रहे हैं हम, और कॉलम जो है आपका कॉलम जो है बड़ा होना चाहिए किससे, आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, ठीक है। यहाँ मिड बिड का कोई सीन नहीं है, मिड निकालने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपका मैट्रिक्स ऑफ रो और कॉलम इक्वल टू टारगेट हो जाते हैं, तो आपको रिटर्न कर देना है ट्रू, यानी कि आपको आपका एलिमेंट मिल गया। लेकिन अगर नहीं मिलता तो एल्स इफ मैट और मैट रो और आपका कॉलम क्या हो जाती है, आपका ग्रेटर देन टारगेट है, यानी कि टारगेट से बड़ा है एलिमेंट, तो हम क्या को माइनस करते हैं, कॉलम को माइनस करते हैं। आपका कॉलम माइनस माइनस, अगर ये केस नहीं होता है एल्स, तो हम क्या करते हैं, रो को प्लस प्लस करते हैं, यानी कि रो प्लस प्लस, और यहाँ से आपको रिटर्न कर देना है और फॉल्स, यानी कि अगर अंदर वाली चीज़ नहीं चलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर वाली चीज़ चलेगी चलेगी।
और यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे, मतलब कि सबमिट करेंगे तो आपके सारे टेस्ट जो है पास हो जाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने टारगेट का स्पेलिंग जो है मिस्टेक कर दिया, तो दिस शुड बी टारगेट, ठीक है। ऐसा अब देखिए सारे के सारे टेस्ट जो हमारे पास हो जाएंगे। तो ये हमारे सारे टेस्ट पास हो गए। अब आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। अब देखिए इसको ड्राई रन हम करते हैं तो सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, तो नंबर ऑफ रोस आपके आ कितने जाएंगे, 4x4 है, यानी कि 5 रो हैं, 5 रो हैं और आपके 5 यहाँ पर कॉलम है, ठीक है। अब ये वाली लाइन चलेगी तो रो की वैल्यू 0 और कॉलम की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। रो 0 और कॉलम 4, यानी कि आप अभी इस एलिमेंट पर हो। इस एलिमेंट पर होने पर टारगेट हम ले लेते हैं, तो टारगेट आपका 5 है, टारगेट आपको 5 है, 5 आपको सर्च करना है। अब वाइल लूप चला, क्या रो जो है रो से छोटा है, जी हाँ। नंबर ऑफ रोज 5 है, रो की वैल्यू 0 है और कॉलम जो है 0 से बड़ा है, यानी कि ये ट्रू हो गया वाइल। अब मैट जो है रो कॉलम, तो अभी जो है वैल्यूज 15 है, 15 है, जो कि टारगेट के बराबर नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। एल और एल सिर्फ चलेगा। क्या रो और मैट ऑफ रो कॉलम की वैल्यू टारगेट से बड़ी है, जी हाँ। 15 जो है 5 से बड़ा है, तो कॉलम माइनस माइनस यानी कि कॉलम की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और हम जो है यहाँ से यहाँ पर आ गए, ठीक है। हम जो यहाँ से यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद फिर से आपका दोबारा जो है वाइल लूप चलेगा, और वाइल लूप चलेगा तो रो और कॉलम जो है आपका, रो जो है 0 से क्या है, रो 4 से छोटा है और कॉलम जो है 0 से बड़ा है, यानी कि ये ट्रू हो गया। ये लाइन चलेगी। अब ये लाइन चलेगी तो आपका ये जो टारगेट के बराबर बिल्कुल नहीं है, तो अगेन हम क्या आ जाएंगे, माइनस पे आ जाएंगे, यानी कि कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि अब हम इस एलिमेंट पर आ जाएंगे, 7 पर आ जाएंगे। अब 7 जो है, 7 पर आने के बाद जो है अगेन ये टारगेट के बराबर नहीं है और आपका जो एलिमेंट है वो टारगेट से क्या है, बड़ा है, तो अगेन कॉलम माइनस माइनस, यानी कि कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जो कॉलम की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, यानी कि हम इसमें आ जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट में आने के बाद जो है अब यहाँ पर ईफ केस चेक होगा, ये नहीं चलेगा। और क्या मेट रो आई टारगेट से बड़ा है, जी नहीं, टारगेट से छोटा है, तो एल चलेगा। और रो प्लस प्लस यानी कि रो की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि रो की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1, यानी कि आप कहाँ पर आ गए, आप इस रो में आ चुके हैं, रो नंबर 1 पे आ चुके हैं और कॉलम जो था वो 1 पर है। अब क्या होगा, रो की वैल्यू हो गई इंक्रीज। अब ये लूप दोबारा चलेगा, रो जो है छोटा है 4 से और आपकी कॉलम की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 1 थी, तो कॉलम 1 हो गया। अब जो है रो की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 1, यानी कि आप जो है इस प्लेस पर आ चुके हो, तो टारगेट से क्या हो गया, बराबर हो गया, तो आपने रिटर्न कर दिया ट्रू, यानी कि ये एलिमेंट आपको मिल चुका है। तो ये वाली एलिमेंट यहाँ पर आ गई, आपको टारगेट मिल गया और आपने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर होगी ऑर्डर ऑफ m+n, यानी कि जितने आपके रोज और कॉलम में एलिमेंट हैं हम उनको जो है विजिट कर रहे हैं, एक ही बार विजिट कर रहे हैं, दोबारा विजिट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ आपका रोज एंड कॉलम के एलिमेंट तो m+n हो जाएगा, ये है आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाकी के ऐसे कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। हमने 75 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहां से आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं, आपका रिकर्सन, बैकट्रैकिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री वगैरह। बाकी हम डीएसए के बाकी कॉन्सेप्ट जो है डे बाय डे अपलोड कर रहे हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।